सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। यह बाइबल की अंतिम और 66वीं पुस्तक है, जो नए नियम की पुस्तकों में इकलौती भविष्यवाणी की पुस्तक है, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता और फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज मुझे इस बात की बहुत उत्सुकता और भय दोनों है, क्योंकि आज हम बाइबल की सबसे उत्तेजक और भय उत्पन्न करने वाली पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक या यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। मित्रों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं तो मेरे मन में कुछ मिश्रित भावनाएं उभर रही हैं। मैं कुछ हद तक भयभीत भी हूं, क्योंकि यह बाइबल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पर साथ ही साथ इसका अध्ययन कराने में आपकी सहायता करने का मुझे अत्यंत आनंद भी है। दोस्तों, उसका एक कारण यह भी है कि अनेक लोगों को रहस्यमय कहानियां, पुस्तकों का शौक होता है, और मैं भी उनमें से एक हूं या उनमें शामिल हूं। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक भी रहस्य और भेदों से भरी हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसके भेदों और रहस्यों को परत दर परत खोलने और जानने के लिए बेचैन और उत्सुक होते जाएंगे। दोस्तों, संसार में ऐसे अनेक लेखक हैं जो इस प्रकार के रहस्यों से भरी पुस्तकें और कहानियां लिखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उन पुस्तकों में बाइबल के भेदों को प्रकट करते हुए उद्धार से रहित लोगों तक वचन के भेदों को प्रकट करते हुए या प्रकट करने का काम करते आ रहे हैं। पर दोस्तों, मेरे जीवन के आरंभिक दिनों में मुझे भी इस प्रकार की कहानियों और साहित्य में दिलचस्पी थी। इस कारण दोस्तों, मैं भी उन पुस्तकों में या उस प्रकार की पुस्तकों में समय दिया करता था। पर दोस्तों, हमारी बाइबल में भी उसी प्रकार की एक पुस्तक है, जिसका नाम है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जो हमें बताता है कि इस संसार का अंत किस प्रकार से होने जा रहा है। हम सब अपने इस संसार के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, यह पुस्तक उस पर से पर्दा हटाने का काम करने जा रही है। मित्रों, सच कहूं तो आज जो कुछ संसार में हो रहा है, मैं उसे देखता हूं तो थोड़ा परेशान हो जाता हूं। दोस्तों, जब मैं इस अंधकार में तस्वीर को देखता हूं तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि यह सब कुछ कैसे होता है या कैसे होगा। तब मैं बाइबल की इस आखिरी पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एमर्सन ने ऐसा कहा था, सारी चीजें काठी पर हैं और वे मानव जाति पर सवार हैं। दोस्तों, ऐसा ही प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जैसे शैतान इस संसार में शान से मौज कर रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक दिन इसे अपने तरीके से समाप्त करेगा और पूरा करेगा। परमेश्वर इस संसार पर अपना नियंत्रण वापस लेगा। हकीकत में परमेश्वर ने कभी इस संसार पर से अपना नियंत्रण खोया ही नहीं है, पर वह उस समय की ओर बढ़ रहा है जब वह अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के सिंहासन पर प्रभुता प्रदान करेगा। दोस्तों, आज तो ऐसा होने की संभावना दिखाई नहीं देती है। मेरे ख्याल में आज कोई भी मनुष्य संसार की परिस्थितियों को देखकर यदि सकारात्मक विचार रखता है तो लोग उसकी मानसिकता पर सवाल उठाएंगे। आज संसार एक निराशाजनक स्थिति में है। हालांकि मैं निराशावादी नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, और मैं हर उस व्यक्ति से कह सकता हूं जिसने मसीह पर भरोसा किया है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, यह सब परमेश्वर की कृपा से होगा, इसलिए मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूं। जैसा कैल्विन ने कहा था, मैं अभी हार कर बाद में जीतना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि अभी जीतकर बाद में हार जाऊं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उस पक्ष में हूं जो अभी हारता हुआ प्रतीत होता है,
लेकिन हम बाद में यकीनन एक दिन जीतेंगे। दोस्तों, मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ रहा हूं और इस पर विश्वास करता हूं, और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप भी इसे मेरे साथ पढ़ते हुए अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भय के साथ कांपते हुए पढ़ना आरंभ करता हूं क्योंकि मैं अयोग्य हूं, परंतु इस विचार के अन्य कारण भी हैं। सबसे पहले, पाठकों में ज्ञान की कमी है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य बाइबल की 66वीं 66th और अंतिम पुस्तक है, और इसका अर्थ यह हुआ कि आपको इस पुस्तक को पढ़ने से पहले 65 पुस्तकों का ज्ञान होना, उसकी जानकारी होना, उसका संदेश जानना आवश्यक है। आपको इस पुस्तक से पूर्व बाइबल का थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप इसे नहीं समझ सकते। दोस्तों, आपको धर्मशास्त्र का बोध एवं तथ्यों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते समय मेरे भय का दूसरा कारण जो खतरे का संकेत देता है वो यह है कि उसका वातावरण जिसमें वह अपना यह अध्ययन कर रहे हैं, आज का वातावरण। यद्यपि हमारा युग दोस्तों संशयवाद और अविश्वास का है, पर मुख्य कारण हमारे इस युग के अंधकार, भय, कठिन और बुरे दिन हैं। हमारे हर क्षेत्र में, जैसा सरकार, राजनीति, विज्ञान, शिक्षा, सेना, मनोरंजन आदि, हमारे अगुए विफलता का सामना कर रहे हैं। इन सारे क्षेत्रों में जहां शिक्षकों के वश में अनुशासन ना हो, वहां अगुए कैसे उभर पाएंगे? दोस्तों, लोगों का कहना अलग है और करना अलग है। आज किसी के पास कोई समाधान नहीं है, यह दिखाई नहीं देता है। अगुवाई में कमी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। नैतिकता के बदलाव से जिसमें हम फंसे हुए हैं, या कठिन समस्याओं से हमें बाहर निकालने वाला आज कोई नहीं है। मित्रों, जिस युग में हम वास करते हैं, यह एक अत्यधिक कठिन समय है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, और मेरे विचार में यह कलीसिया के इतिहास का सबसे कठिन और परेशान करने वाला समय है। पूरे संसार का भ्रमण करने के बाद लौटकर डॉक्टर जॉन आर मोटे ये कहना चाहते हैं या कहते हैं, यह संसार के सबसे खतरनाक युग का समय है जिसमें आज हम जी रहे हैं। दोस्तों, वे आगे कहते हैं कि जब मैं मानव त्रासदी पर विचार और अनुभव करता हूं जो मसीही के बलिदानों से संबंधित है, तो मेरे मन में विचार उठता है कि परमेश्वर एक कठोर कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, आज की कलीसिया के पास इस समय की समस्याओं का कोई समाधान ना होना जिसमें आज हम रह रहे हैं, इस चित्र को और भी अधिक निराशाजनक बना देता है। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चर्च की सदस्यता में कुछ वृद्धि जरूर देखी गई थी, पर केवल कुछ वर्षों के लिए ही। आज जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। कलीसिया में सदस्यता की वृद्धि भी हुई है, जो परमेश्वर के लिए कलीसिया की जलन का संकेत तो है, पर उस समय कलीसिया समृद्ध थी और प्रभावी कार्यक्रम तैयार करती थी, परंतु आज कलीसिया की रुचि कम होते जा रही है और निश्चय ही वह आज की संस्कृति पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। दोस्तों, यद्यपि अच्छे टीकाकार विस्तृत व्याख्या के परिप्रेक्ष्य में विचारों की भिन्नता प्रकट करते हैं, जो इस पुस्तक को 4 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहला है भूतकालिक व्याख्या, अर्थात भूतकालिक व्याख्या के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की सब भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वे यूहन्ना के युग में राजा नीरो या डोमेशियन के राज्यकाल से संबंधित थे। ऐसा उनका विचार है, परंतु यह विचार मुख्यतः जर्मनी के विचारकों तथा अन्य कुछ विचारकों का था। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य उस सताओं के समय में निराश कलीसिया को शांति का संदेश देने का था, और इसकी भाषा प्रतीकात्मक थी जिसे उस युग की कलीसियाएं समझ सकती थी। मेरे विचार में मित्रों, यह संदेश परमेश्वर के लोगों को सांत्वना देने के लिए था, जो सभी युग में कारागार साबित होता है। पर भूतकालिक व्याख्या का विचार रखने का अर्थ है कि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बाइबल से हटा देना चाहते हैं। मित्रों, इस दृष्टिकोण का उत्तर इसी प्रकार से दिया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि इसे भुला देना चाहिए कि यह एक इतिहास में समाप्त हो चुकी है। दूसरा है दोस्तों ऐतिहासिक व्याख्या। इसके अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की पूर्ति इतिहास में यूहन्ना के समय से वर्तमान समय तक कलीसिया में होती आ रही है, अर्थात तब से लेकर अब तक। और मेरे विचार में इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है, जहां तक आसिया की या एशिया की उन 7 कलीसियाओं का संबंध है, जैसा हम अपने अध्ययन में देखने जा रहे हैं।
पर उसके पूरे प्रकाशन की पुस्तक भविष्यवाणी ही है दोस्तों। तीसरी बात, ऐतिहासिक आध्यात्मिक व्याख्या। दोस्तों यह वास्तव में ऐतिहासिक परिभाषा का ही सुधरा हुआ रूप है जो सर विलियम रामसेस के द्वारा से प्रतिपादित किया गया था। मित्रों, इस व्याख्या के अनुसार इस पुस्तक में उल्लेख किए गए दो पशु केंद्रीय रोमी प्रशासन तथा प्रादेशिक रोमी प्रशासन का हिस्सा है। इस विचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, परंतु उनकी आध्यात्मिक शिक्षा हर समय के लिए है, जिसमें आज की कलीसिया भी शामिल है। दोस्तों, जो यह नहीं मानते कि इस पृथ्वी पर प्रभु राज स्थापित होगा, उनमें से प्रायः सभी इस विचार को मानते हैं तथा यह विचार इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के उद्देश्य को नष्ट और विफल कर देते हैं। यूनानी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने पर यह बात सामने आती है कि विश्वासियों का हवा में उठाया जाना या रैप्चर अभी भविष्य की घटना है जो सबसे पहले होने जा रही है, अर्थात अगली घटना है रैप्चर। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के तथ्यों को प्रतीक कहना वास्तव में उन्हें हवा में उड़ा देने के समान है और वे हमें स्पष्ट नहीं समझा पाते कि ये प्रतीक किसे व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि इस व्याख्या में विचित्र अर्थ निर्धारण है। जैसे एक विद्यार्थी लूथर और धर्म सुधारक को देखता है तो दूसरा उसी प्रतीक में छापा खाना या प्रिंटिंग प्रेस के रूप में उसे देखता है। दोस्तों, मेरा अपना विचार यह है कि ऐसी व्याख्याएं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के उद्देश्य को धूमिल करती है, उसे नष्ट कर देती है। अब आती है चौथी बात। चौथी बात है भविष्य संबंधित व्याख्या। मित्रों, यह व्याख्या लगभग उन सब विचारकों के वचन है जो प्रभु राज से पहले कलीसिया के उठाए जाने में विश्वास करते हैं, तथा मेरा भी यही विश्वास है। मित्रों, इस विचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मूल रूप से भविष्यवाणी की पुस्तक है। दोस्तों, वे व्याख्या का जो रूप अपनाते हैं वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुरूप है। इसका आरंभ प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन से आरंभ होता है। तदुपरांत कलीसिया का उल्लेख आता है, तब कलीसिया का संपूर्ण इतिहास है और अध्याय 3 के अंत में हम कलीसिया को स्वर्ग में देख पाते हैं जो दुल्हन के रूप में वहां पर प्रकट की गई है। मित्रों, और प्रभु यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर वह कलीसिया वापस आएगी जब वह यहाँ पर अपना राज स्थापित करेगा। मित्रों, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के इस 1000 वर्ष के राज्य की चर्चा करता है। यह समय परखे जाने का समय होगा, क्योंकि उस युग के अंत में शैतान कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद विद्रोह का सदा के लिए अंत किया जाएगा और अंत में नया युग का आरंभ होगा। मित्रों, यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वमान्य दृष्टिकोण है। दोस्तों, इस व्याख्या के कई आलोचक भी हैं जो न केवल इसे खारिज करने का प्रयास करते हैं बल्कि इसके बारे में कठोर बातें भी कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई आलोचना की एक पुस्तक है और उसमें इस बात को उद्धृत किया गया है कि कोई भी उनके तर्क का जवाब देने में असमर्थ है, क्योंकि लोग उनके साथ बहस करना नहीं चाहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उनका विचार सही है और दूसरा व्यक्ति का विचार गलत है। मित्रों, पौलुस प्रेरित के सहकर्मी बरनबास के कथन का उद्धरण हमारे पास है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का पद 8 कहता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। मार्टिन लूथर कहते हैं, हम यह विचार ना रखें कि मसीह यीशु का आगमन अभी दूरस्थ घटना है या दूर की घटना है। और साथ में जॉन कैल्विन कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक समान रूप से मसीह यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करने का आदेश देती है। दोस्तों, इस बात को हमें याद रखना है। मित्रों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की 6 उल्लेखनीय और अनोखी विशेषताएं हैं जो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहली बात, बाइबल में भविष्यवाणी की 18 पुस्तकें हैं, जिनमें से 17 पुराने नियम में है और केवल एक ही नए नियम में पाई जाती है, और वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। दूसरी बात, यूहन्ना जो इस पुस्तक का लेखक है, वो पवित्र शास्त्र बाइबल के किसी भी अन्य लेखक की तुलना में अतीत के अनंत काल में इतना पीछे चला जाता है जितना कोई अन्य लेखक नहीं जाता है। और वैसे ही यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 1 उसके पहले पद में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तथा इसके बाद वह सृष्टि की रचना के समय तक पीछे पहुंच करके लिखता है, यूहन्ना 1 के 3 पद में, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसके बाद जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखता है, तब वह भविष्य के अनंत काल तक पहुंचते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य और उसके आगे तक के समय में पहुंच जाता है। ये उसकी विशेषता है। तीसरी बात दोस्तों, इस पुस्तक के पाठकों और श्रोताओं और मानने वालों को एक विशेष आशीष प्रदान की गई है, जो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 पद में हमें मिलती है। लिखा है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मित्रों, यह प्रतिज्ञा की गई आशीष है, पर इसके साथ ही साथ इस पुस्तक की विषय वस्तु में बढ़ाने घटाने वालों के लिए अंत में एक चेतावनी दी गई है, जो हमको प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 18 और 19 पद में पढ़ने को मिलती है। लिखा है, मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। दोस्तों, क्या ये अद्भुत चेतावनी नहीं है हमारे लिए? इस चेतावनी के आधार पर इस भविष्यवाणी की अनुचित और विचित्र व्याख्या करने वालों को रुककर सोचना, देखना और सुनना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के संबंध में कुछ भी अनर्थ कहना खतरनाक है, क्योंकि आज मनुष्य को यह बोध हो चुका है कि हम इतिहास के एक बड़े संकट काल में जीवन जी रहे हैं। वास्तविक अर्थ से हटकर कुछ कहना मनुष्य को पथभ्रष्ट करना है। दुर्भाग्य से आज भविष्यवाणी के सबसे लोकप्रिय शिक्षक और भविष्यवक्ता और बताने वाले वे लोग हैं जो इन बातों का खतरा उठाकर आगे बढ़ रहे हैं और इसे अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, जो एक टांग पर निकल पड़े हैं। इसके कारण गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और आगे चलकर हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चौथी बात दोस्तों, यह एक मुहर बंद पुस्तक या सील पुस्तक नहीं है। दानियल से कहा गया था कि अंत समय के लिए अपनी पुस्तक को मुहर बंद कर दे। दानियल 12:9 में उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। परंतु यूहन्ना से प्रकाशित वाक्य 22:10 में कहा गया, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। दोस्तों, अब यह कहना कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक पहेली है, उलझनों से भरी है और उसका अर्थ निकालना असंभव है, उसे समझा नहीं जा सकता, तो यह इस पद का खंडन करना है। यह कोई मुहरबंद पुस्तक नहीं है, यह हमारे लिए खुली हुई है। वास्तव में यह धर्मशास्त्र बाइबल की सबसे व्यवस्थित पुस्तक है। अब पांचवी बात दोस्तों, इसमें दर्शन का एक क्रम है जो प्रतीकों में व्यक्त किया गया है और यह प्रतीक वास्तविकता को प्रकट करते हैं। हमारे लिए इसकी शाब्दिक व्याख्या करना तब तक उचित है जब तक कि यूहन्ना यह ना कहे कि यह अन्यथा है। अब छठवीं बात दोस्तों, यह पुस्तक एक प्रकार से महान समागम स्थल के समान है, जहां धर्मशास्त्र की अन्य भविष्यवाणियां आकर मिलती हैं और केंद्रित होती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ना तो किसी नए विचार की उत्पत्ति होती है, ना ही आरंभ होता है। दोस्तों, इसकी अपेक्षा इस पुस्तक में धर्मशास्त्र की अन्य पुस्तकों में आरंभ किए गए विषय आकर मिलते हैं और पूरे होते हैं। अतः इस पुस्तक के प्रथम से अंतिम विषय तक उचित समझ रखना हमारे लिए अनिवार्य है। पुस्तक की सही समझ के लिए यह अनिवार्य है कि भविष्यवाणी के प्रत्येक महान विषय को पहले संदर्भ से लेकर अंतिम तक खोजा जा सके। दोस्तों, यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की उचित समझ के लिए संपूर्ण बाइबल का ज्ञान होना हमारे लिए अनिवार्य है। दोस्तों, यह आंकलन किया गया है कि प्रकाशित वाक्य में पुराने नियम के करीब 500 से अधिक संदर्भ या उदाहरण दिए गए हैं तथा इसके साथ 404 पदों में 278 के संदर्भ पुराने नियम से हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इस पुस्तक का आधे से अधिक भाग पुराने नियम पर, आपकी समझ पर निर्भर करता है। दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक महान हवाई अड्डा है या एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 10 महान जहाज आकर अपनी यात्रा समाप्त करते हैं। दोस्तों, यह हमें समझने की आवश्यकता है कि वे कहां से आरंभ होते हैं
और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आने तक उनका विकास कैसा होता है। दोस्तों, ये 10 महान भविष्यवाणियां हैं जो इस पुस्तक में आकर पूरी होती हैं, अर्थात पुराने नियम की भविष्यवाणियां। पहली बात, इस पुस्तक का विषय ना ही वह पशु है और ना ही वे क्रोध के कटोरे हैं, पर केवल इस पुस्तक का विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह ही है। इस पुस्तक का वही करता है और वही इस पुस्तक का कर्म है। उसका सबसे पहला उल्लेख हमें उत्पत्ति 3:15 में दिया गया है, जहां पर वह स्त्री के वंश से उत्पन्न होने वाले के रूप में बसाया गया है। दूसरी बात, कलीसिया का आरंभ पुराने नियम में नहीं होता है। कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 16:18 में पहली बार कहते हैं और उल्लेख करते हैं और लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तीसरी बात, पवित्र लोग अर्थात संतों का पुनरुत्थान और रूपांतरित होना, जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 से 18 पद, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 51 से 52 पद में हमें पढ़ने को मिलता है। चौथी बात, महाक्लेश, जिसके बारे में वर्षों पहले व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में बोला गया है, जब परमेश्वर कहता है कि उसके लोग महाक्लेश में होकर जाएंगे, तो वो यहाँ आकर पूरा होता है। पांचवी बात, शैतान और दुष्टता, जैसा यहेजकेल 28 अध्याय के 11 से 18 पद में हमें पढ़ने को मिलता है। छठवीं बात, पाप का पुरुष। दोस्तों, इस बात को यहेजकेल 28 अध्याय के 1 से 10 पद में हमें पढ़ने को दिया गया है। सातवीं बात, विधर्मी मसीह समुदाय का मार्ग और उसका अंत, जो कि दानियल 2 अध्याय के 31 से 45 और मत्ती 13 अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। आठवीं बात, अन्य जातियों के समय का आरंभ, प्रगति और उसका अंत, दानियल 2 अध्याय के 37 से 45 पद और लूका 21 के 24 पद में लिखा हुआ है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अन्य जातियों का समय पूरा होने तक यरूशलेम उसके पांवों तले रौंदा जाएगा। तब 9वीं बात, मसीह यीशु का पृथ्वी पर दूसरा आगमन, जैसा यहूदा 14 और 15 में कहा गया है कि हनोक ने इसकी चर्चा की थी, जो हमें वापस उत्पत्ति के समय में ले जाता है। इसके साथ अंतिम और 10वीं बात, इस्राएल के साथ परमेश्वर की वाचा, जो उसने उत्पत्ति 12 अध्याय के 1, 2, 3 पद में बांधा था और कहता है, अब्राहम के साथ मैं वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने इस्राएल के साथ 5 प्रतिज्ञाएं की थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर कहता है कि वह उसे पूरा करेगा। दोस्तों, ये इस बात को प्रकट करता है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमने इस प्रस्तावना के आरंभिक भाग को देखा है। अभी हम अगले प्रसारण में इस प्रस्तावना को और आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर इसके आगे हमें और क्या बताना चाहता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि यह अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। आइए प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह से हमें ये पुस्तक दिया है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं प्रभु कि आपने भविष्य में क्या योजना रखी है। प्रभु, इन भेदों को हम पर प्रकट करने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा से उन भेदों को प्रकट किया और यूहन्ना के द्वारा से प्रभु ये लिखा गया ताकि आज हम जान सकें। प्रभु, हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर हो कि इस पुस्तक की एक एक बात उनके आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि ये अंत का समय उनके जीवन में प्रभु जी आपके वचन को जानने और उस पर चलने का कारण बनने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हुए इस विनती को हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए लाभ का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे नंबर पर हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। अगले प्रसारण में हमारे साथ निश्चित तौर पर शामिल होइएगा ताकि हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं। तब तक प्रभु आपका साथ दे और आप पर अपना अनुग्रह बनाए रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु यीशु। हमारी धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु है।
आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखने का क्या उद्देश्य था? ए. भविष्यवाणी के लिए, बी. लोगों को सचेत करने के लिए, सी. परमेश्वर के जनों को शांति देने के लिए, डी. भय का सामना करने के लिए। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आज हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में इसके परिचय को देखा है। मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। यह सच है कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन हम बारीकी से सीखते रहेंगे और अगले अध्ययन में इसके दूसरे भाग को देखेंगे। परमेश्वर इस पुस्तक के अध्ययन में आप सबकी और मेरी सहायता करे। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी के साथ साझा भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।